नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत अपसारी प्लेट सीमांत के बारे में। अपसारी प्लेट सीमांत के बारे में तो ये अपसारी प्लेट सीमांत में क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का इसके पहले जो 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप पहले उसे देखें, उसके बाद चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, उसके बाद यहाँ प्रवेश करें। तो आइए हम इसमें डायरेक्ट बात करते हैं। अब सारी यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि इसका बेसिक वगैरह वो 2 वीडियो में हम बता चुके हैं, तो एक ही चीज़ को रिपीट करना ठीक नहीं होगा। तो इसमें आप ये समझिए अपसारी प्लेट सीमांत में कि 2 प्लेट जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचलन करती है। इसमें सबसे पहला तथ्य आपको याद रखना है कि 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचलन करती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। आप जानते हैं कि प्लेट क्या है, स्थल मंडल का एक बृहद खंड है। तो कोई खंड में इस प्रकार से कोई एक मान लिया जाए, इस पर ये टोटल इसको हम और बेहतर तरीके से विजुअलाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि पूरा जो एक खंड था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि यहाँ पे नीचे दुर्बल मंडल है। दुर्बल मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने के फलस्वरूप इस प्रकार की संवहन तरंग की प्रक्रियाएं होती है। अब इस संवहन तरंग क्या करती है कि नीचे ये जो दुर्बल मंडल में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो अर्ध ठोस और अर्ध द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। टेम्परेचर अधिक होता है, जब संवहन तरंग उत्पन्न होता है तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं कि प्लेट को गलाना शुरू करते हैं। प्लेट को जहाँ पे गलाना शुरू करते हैं वहाँ पे वो उसका जो मोटाई है वो घटते जाता है और इतना दबाव इस पर से नीचे से ऊपर की ओर पड़ता है इस प्रकार से कि प्लेट ऊपर गुंबद की तरह उठना शुरू हो जाता है। तो आप ये बेसिक समझ गए होंगे कि शुरुआत कैसे होता है। इसका शुरुआत कहाँ से होता है? दुर्बल मंडल से होता है। क्यों होता है? संवहन तरंग की प्रक्रिया, संवहन तरंग का जो है प्रक्रिया होती है, वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम और डिटेल से समझते हैं। आइए, जैसे आप एक जो अपसारी प्लेट सीमांत है उसको हम 2-3 फेज में करके समझने का प्रयास करेंगे कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, तो शायद आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि एक जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये एक प्लेट है, यानी एक खंड, स्थल खंड है। ये नीचे वाला पार्ट जो है दुर्बल मंडल है। अब दुर्बल मंडल में आपको बताया कि यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ जो है इस कारण संवहन तरंग जो है, संवहन तरंग ऊपर की ओर गमन करता है, यानी ऊपर की ओर इस प्रकार से है ना। तो ये जब धीरे धीरे जब ऊपर से दाब बढ़ाता है, ऊपर से दाब लगता है ऊपर की ओर, तो जो ऊपर का जो स्थल भाग है, स्थलीय भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्थलीय भाग में हो सकता है, ये महासागरीय नीतल में भी हो सकता है। हम दोनों पे बात करेंगे कि वहाँ होगा तो क्या होगा और अगर महाद्वीप में होगा तो क्या होगा। तो आप विजुअलाइज कीजिए, मान के चलिए कि स्थल पे ही हो रहा है, आपके गांव के बगल में हो रहा है, इस प्रकार से आपके गांव के नहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, इस प्रकार से आप कल्पना कीजिए कि ऐसा हो रहा होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले जब इस प्रकार की प्रक्रियाएँ होगी तो वहाँ का जो भूमि होगा, है ना, वो ऊपर की ओर उठेगा। तो नीचे से जब ऊपर की ओर उठेगा तो जो ऊपरी हिस्सा यहाँ था वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे इस प्रकार से गुंबद की तरह उठ जाएगा। पहला फेज में यही होता है कि प्लेट के माने में उभार की स्थिति उत्पन्न होती है कि नहीं। अब उभार की स्थिति उत्पन्न हुई तो इसमें क्या हुआ कि प्लेट का जो पदार्थ है इसका आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब इस प्रकार से उठेगा तो प्लेट का आयतन इस स्थिति में बढ़ जाता है, इस स्थिति में प्लेट का आयतन बढ़ जाता है।
अब इसके बाद क्या होता है, दूसरा फेज आता है। फेज 2 में ये समझिए कि जब वो ऊपर उठ रहा था, जैसे इसको आप ऐसे कल्पना कीजिए, एक चीज़ और इसको यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे अगर आप इसको और बेहतर तरीके से अगर नहीं समझ पाए तो आप ऐसे भी समझिए इसमें कि मान लिया जाए कि नीचे से इस प्रकार से जब बल लगेगा, इस प्रकार से जब बल लगेगा तो ऊपर की ओर जब उठेगा ही, तो यहाँ पे आगे जा कर के क्या होगा कि एक किसी भी चीज़ का प्रत्यास्थ सीमा होता है। प्रत्यास्थ सीमा कहने का मतलब किसी भी पदार्थ का एक लिमिटेशन होता है कि वो कितना तक फैल सकता है, कितना सिकुड़ सकता है। तो ये सब चीज़ यानी कि यहाँ पे जब ये जो प्लेट में जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो भी, तो इसका एक प्रत्यास्थ सीमा है। उस सीमा जब जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये क्या होगा, ये जो संवहनीय तरंग यानी कि यहाँ से जो द्रव वाले पदार्थ हैं जो ऊपर की ओर धकेल रहे थे, ये ऊपर की ओर निकलना शुरू करेंगे। तो निकलने वाला प्रक्रिया हम सेकंड फेज में समझते हैं, दूसरा फेज में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि दाब नीचे से बढ़ जाता है। इस प्रकार से जाहिर सी बात है, इस प्रकार से प्रेशर ऊपर से जो है संवहनीय तरंग का प्रेशर बढ़ेगा, यानी दाब बढ़ेगा। और ये कब होगा ऐसा, जब तापमान बढ़ेगा, यानी कि जैसे ही ये संवहनीय यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ की अधिकता पाई जाएगी तभी ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि सभी जगह ऐसा हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे तो दुर्बल मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन सभी जगह इस प्रकार की प्रक्रियाएँ नहीं होती है ना। वो कहाँ पे होती है, जहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे संवहनीय तरंगों का जो है उत्पत्ति ज़्यादा होता है। तो इस स्थिति में तापमान बढ़ा हुआ रहता है, दाब बढ़ता है। तो अब क्या होता है कि प्लेट की जो मोटाई है वो क्या होगी, घटेगी नहीं। जैसे इस प्रकार से ही जो है प्लेट ऐसे हो जाएगा, है ना। जो प्लेट का मोटाई है, मान लीजिए प्लेट का मोटाई याद कीजिए कितना होना चाहिए। प्लेट का मोटाई 50 किलोमीटर जो है निश्चित आपका मेंटल वाला, और 35 किलोमीटर होगा, यानी कि 80 से 85 किलोमीटर प्लेट की मोटाई होती है सामान्यतः। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका मोटाई 60 किलोमीटर हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान लीजिए कि मोटाई घटेगा, तो जाहिर सी बात है नीचे से बल लग रहा है, दाब लग रहा है। तो इस स्थिति में इसको तोड़ना और आसान हो जाएगा, और इसको तोड़ करके मैग्मा का उद्गार होगा। मैग्मा नहीं, यहाँ पे समझिए कि ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। ज्वालामुखी प्रक्रिया में यही होता है ना कि मैग्मा का उद्गार होता है। मैग्मा का इस प्रकार से दोनों तरफ उद्गार होगा। अब मैग्मा का उद्गार होने के बाद अब आगे की समस्या आगे की प्रक्रिया समझिए कि आगे इसके बाद क्या क्या होगा। अब दोनों तरफ जब मैग्मा का उद्गार हो जाएगा, अब इसको इस रूप में समझिए कि जब इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी तो क्या होगा, तो फिर ये जो मैग्मा यहाँ से पदार्थ निकल गए तो सब इस प्रकार से इस तरफ इधर इधर फैल गया। तो जाहिर सा बात है कि बीच में क्या हो जाएगा, सकरी नुमा जो है गड्ढा का निर्माण हो जाएगा, लंबी सकरी टाइप का, है ना, जिसको हम कहते हैं भ्रंश। तो ये भ्रंश घाटी का विकास होगा। आगे तो दरार क्षेत्र बनेगा, जिस प्रकार से जिस रास्ते से मैग्मा बाहर निकलेगा वो रास्ते में, मैंने कहने का दरार क्षेत्र आगे डेवलप होगा। तो उसी दरार क्षेत्र के माध्यम से वो और उसका जो है वो दरार का चौड़ाई बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते भ्रंश घाटी का विकास होगा। आगे हम बात करते हैं भ्रंश घाटी क्या होता है, घाटी क्या होता है, ये चीज़ समझिएगा आगे, है ना। अब यहाँ पे अपसारी प्लेट सीमांत का विकास होगा। अब अपसारी प्लेट सीमांत याद कीजिए। अपसारी प्लेट सीमांत में क्या होता था कि दो प्लेटें इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरण करती है। अब एक प्लेट था जो टूट करके अलग अलग हो गया, यानी अब दोनों अलग दिशा में ये इधर मूव करने लगा और ये इधर मूव करने लगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब अब यहाँ पे जो है अपसारी प्लेट सीमांत का विकास होगा। इस स्थिति में दूसरे फेज में यहाँ पे क्या होगा, अंतर्महाद्वीपीय भ्रंशन होगा। प्लेट का विरलन, कहने का मतलब प्लेट का विरलन का मतलब प्लेट यहाँ पे जो है पतला हो जाएगा, है ना। अभी हम बात किए थे उस पर। अब यहाँ पे समझना है आपको कि भ्रंश घाटी का विकास कैसे होगा। जैसे आप एक सिंपल ये चीज़ समझिए कि इसको हम अगर नॉर्मल तरीके से विजुअलाइज करें कि भ्रंश घाटी क्या होता है, तो आप ऐसे समझिए, आपके गांव में, ऐसे इसको समझिए, आपके गांव में एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई सड़क बना,
आपके गांव में पहले सड़क नहीं थी, गांव में सड़क बना, उस पर नई नई मिट्टी बिछाई गई, है ना, पिच से ढाल दिया गया, उसको पिच से बराबर कर दिया गया ऊपर से। फिर क्या हुआ कि जब पहली बरसात ही आई तो रोड जहाँ तहाँ कबाड़ना शुरू हो गया। इसी ऐसे ही होता है ना, रोड ऐसे ही तो बनता है, हर साल उखड़ जाता है। तो वो उखड़ना शुरू हुआ, इस प्रकार से गड्ढे गुड्ढे होना शुरू हुआ। बरसात के दिन में क्या हुआ कि पानी से भर गया सब गड्ढा, जो है ये जो गड्ढा था पानी से भर गया। पानी से भरने के बाद क्या हुआ कि नीचे जो नई मिट्टी बिछाई गई थी रोड के लिए, इसका धंसाव हो गया। ये पूर्ण से सब जो है सही गड्ढा यहाँ हो तो सब धंस गया। अब धंसा इसलिए कि उस पर ट्रैक्टर गया, बाइक गया, मैंने भारी वाहनों के आवागमन से, है ना, वो इतना धंस गया कि उसमें अब कोई गाड़ी पार नहीं हो सकती है। तो समझ लीजिए कि वो रोड पर जो है भ्रंश घाटी का विकास हो गया। सिंपल ऐसे आप भ्रंश घाटी को विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसा हो सकता है। ये बहुत मतलब हम छोटे लेवल पे उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसी को हम भ्रंश घाटी कह सकते हैं, नहीं, लेकिन हम एक छोटे लेवल पे उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रंश घाटी कैसा हो सकता है। इसका निर्माण ठीक उसी प्रकार से होता है। अब यहाँ पे समझिए जो रियल में बड़ा भ्रंश घाटी होता है उसको समझिए। इसमें क्या होता है कि जब ये पदार्थ ऊपर इस प्रकार से बाहर निकल जाता है, ई प्लेट यहाँ पे जो है मैग्मा का उद्गार होने के बाद, है ना, इस प्रकार से लावा दोनों तरफ जम जाता है, तो बीच वाला क्षेत्र जो है वो वैकेंट टाइप का हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत 2-4-5 मीटर में होता है, कई किलोमीटर तक ऐसा लंबा क्षेत्र सकरा बन जाता है। इसी क्षेत्र को हम कहते हैं भ्रंश घाटी। इसको हम एक फ़ोटो से दिखाते हैं आपको। भ्रंश घाटी को आप ऐसे भी समझिए कि वो इतनी गहरी, संकरी, लंबी होती है कि उसमें नदियाँ तक बहती है। जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी जो है उसका बहुत सा हिस्सा भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, यानी कि इस प्रकार से। तो आइए इसको हम एक फ़ोटो से विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो नदी प्रवाहित हो रही है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित हो रही है। दोनों तरफ देखिए ज्वालामुखी के उद्गार होने के फलस्वरूप चट्टान है और बीच से इस प्रकार से, इसी पे कहने का मतलब है कि अपसारी प्लेट सीमांत का निर्माण इसी प्रकार से होता है। और ये जो प्रक्रिया है ऐसा नहीं है कि 2-4-10 साल में पूरा हो जाता है, 100-200 साल में पूरा हो जाता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इस प्रकार की प्रक्रियाएं को पूरा हो जाने में, करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो आप इसको इस रूप में विजुअलाइज कर सकते हैं कि भ्रंश घाटी इस प्रकार से होती है ना। अब हम इस दूसरे फेज में बात करते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया हो जाती है, भ्रंश घाटी दरार क्षेत्र का विकास होता है, भ्रंश घाटी का विकास हो जाता है, तो इसके बाद आप इसको इस रूप में समझिए कि यहाँ पे जब इस प्रकार से मैग्मा का ऊपर उद्गार होता है तो ये जो प्लेट होता है, ये आपका ये जो प्लेट है ना, इसके दोनों तरफ क्या होता है, इसको भी तो गलाएगा। जब ये संवहनीय तरंग इस प्रकार से जाएगा तो प्लेट के हिस्सों को भी क्या कराता है, आंशिक गलन कराता है और उसको बाहर मैग्मा के रूप में उद्गार कराता है। अब ये जो प्रक्रिया हुई क्या हुआ, ज्वालामुखी प्रक्रिया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, जब कहने का मतलब अब सारी प्लेट सीमांत का विकास होगा तो वहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रिया भी ज़रूर होगी। ये आप एक तथ्य के रूप में याद रखना है आपको। कि आगे हम बात करते हैं इसको फिर से, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरा यह है कि प्लेट की मोटाई क्या होगी, अब इसको तथ्य से समझिए। प्लेट की मोटाई घटेगी, जाहिर सी बात अभी बताया। धसाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, यानी धसाव की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होगी, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है क्या होगा, ये जब स्थिति जब कंट्रोल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब एक लिमिट तक मैग्मा का उद्गार हो जाएगा, तो फिर ये वाला जो पार्ट है क्या धसाव की प्रक्रिया में आ जाएगा, ये गहरा क्षेत्र बन, जैसे अभी हम दिखाए उदाहरण के फलस्वरूप भ्रंश घाटी वाला नदी का फिगर, तो उस टाइप का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, भ्रंश घाटी की चौड़ाई बढ़ेगी इसी स्थिति में, है ना। अब इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं क्या, जरूर निश्चित ऐसा ही है कि जो लाल सागर है, लाल सागर आप कल्पना कीजिए कहाँ पे हो सकता है, सोचिए। लाल सागर जो है ये आपका जो सऊदी अरब है और अफ्रीका है उसके बीच में, नहीं, एशिया और
अफ्रीका को अलग करता है लाल सागर। तो लाल सागर का संबंध जो है अपसारी प्लेट सीमांत के द्वारा ही हुआ है ना, इसी अवस्था से हुआ है। तो आइए देखिए इसको भी समझ लेते हैं कि लाल सागर कहाँ पे है, कि रियल में ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये आपका अरेबियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है। तो यहाँ पे जो ये जो लाल सागर है ये, तो लाल सागर का निर्माण भी इसी प्रकार से भ्रंश घाटी के रूप में ही है। ये जो लाल सागर है एक तरह से भ्रंश घाटी का उदाहरण है। आप इसको इस वे में भी समझ रख सकते हैं और याद रख सकते हैं इसको कि लाल सागर भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अब इसी प्रकार से हम ये समझते हैं कि यहाँ पे तो जब महाद्वीप में इस प्रकार से अपसारी प्लेट सीमांत का प्रभाव होगा तो भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। लेकिन वहीं ठीक आप यहाँ पे समझिए, फिर ये अगर ये प्रक्रिया समुद्री नीतल पे होगा, यानी कि समुद्री भाग में होगा, महासागरीय भाग में होगा, तो क्या होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, महासागरीय कटक का निर्माण होगा। कटक का निर्माण कहने का मतलब है इस प्रकार से, देखिए आप इसको इस प्रकार से समझिए। ये अटलांटिक महासागर है, ये जो है एक प्लेट इधर से, इधर अफ्रीकी प्लेट है, ये अफ्रीकी प्लेट है, और इधर जो है अमेरिकी प्लेट है, ये अमेरिकी प्लेट है। ये इस दिशा में मूव कर रही है और ये जो है ये दिशा में मूव कर रही है। तो यहाँ पे भी ज्वालामुखी का उद्गार समुद्र, जो महासागर है अटलांटिक महासागर, इसके ठीक ये जो दरार क्षेत्र है, ये दरार क्षेत्र से मैग्मा का उद्गार हो रहा है। मैग्मा के उद्गार के फलस्वरूप महासागरीय कटक का निर्माण हो रहा है। याद कीजिए, महासागरीय कटक का मतलब हम बताए थे आप लोगों को कि समुद्री नीतल पर यानी महासागरीय नीतल पर जो मंद ढाल वाले, है ना, मंद ढाल वाले पहाड़ी का जो निर्माण होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, महासागरीय कटक कहते हैं। यानी कि दरार क्षेत्र के दोनों तरफ इस प्रकार से, है ना, दोनों तरफ इस प्रकार से महासागरीय कटक का निर्माण हो रहा है। और ये महासागरीय कटक जो है आपको हम महासागरीय नीतल सिद्धांत में बताए थे कि इसमें जो कटक होते हैं, इस प्रकार से महासागरीय जो कटक होते हैं उसके दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे इसके ये वाला जो है और ये वाला है, उसमें आप समझ गए होंगे तो आप ठीक है उसी में समझिएगा, वो वीडियो देख लीजिए फिर से। यानी आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये जो महासागरीय कटक है ना, वो इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल, यानी इस तरफ का इस ऐसे, फिर इसका ऐसे, है ना, ऐसे, ये समान प्रकार का पाया जाता है। तो ये इसी से कहने का मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि जो समुद्रीय महासागर में जो महासागरीय कटक का जो निर्माण हुआ है वो इस मतलब वो जो सिद्धांत बताया गया है इसी आधार पर बताया गया। आपको यहाँ पे यह समझना है, सिर्फ आपको यहाँ पे दूसरा बात ये समझना है जो एकदम याद रखना ज़रूरी है कि जो महासागरीय यानी कटक का जो निर्माण होगा, कटक का जो निर्माण होगा इस प्रकार से दोनों ये दरार क्षेत्र के दोनों तरफ, तो जो कटक का निर्माण होगा वो महासागरीय नीतल पे होगा, और वहीं भ्रंश घाटी का जो निर्माण होगा वो महाद्वीपीय स्थल में होगा, यानी महाद्वीप पे होगा। और दोनों प्रक्रियाएं जो होती है, दोनों जो निर्माण होता है वो होता है अपसारी प्लेट सीमांत के अंतर्गत। यानी इस प्रकार से जब प्लेट मूव करेगा, है ना, तब इस प्रकार के दोनों प्रक्रियाएं उत्पन्न होगी। आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। अब हम फेज़ 3 में चलते हैं कि फेज़ दो तक देख लिए, फेज़ 2 तक देख लिए। अब फेज़ 3 में बिल्कुल अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 समझ गए होंगे तो फेज़ 3 जो है उसका निष्कर्ष समझिए कि है कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है, अपसारी प्लेट सीमांत के विकास की अंतिम अवस्था है। यहाँ पे एकदम अंतिम अवस्था यानी कि एकदम पूर्ण रूप से ये दोनों प्लेट इस प्रकार से एकदम अलग हो जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है, संवहनीय तरंग का प्रभाव अधिक होता है। जब जाहिर सी बात है संवहनीय तरंग का प्रभाव अधिक होगा तो मैग्मा का उद्गार भी क्या होगा, अधिक होगा। प्लेट का जो गलन है, यहाँ पे आंशिक गलन, दो जो प्लेट है उसके दोनों किनारों पर क्या होगा, आंशिक गलन ज़्यादा होगा, तो भ्रंश की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, बढ़ेगी। मैग्मा का जो उद्गार होगा वो क्या होगा,
वो भी बढ़ेगा, है ना। तो अभी आपको हम बताएं कि अगर महाद्वीपों पे बात करेंगे तो महाद्वीपों पर भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, और वहीं महासागरीय नीतल में, है ना, महासागरीय कटक का निर्माण होगा। तो ये चीज़ें भी आप समझ गए होंगे जो। और इसके बाद फिर एक चीज़ और याद रखना है कि जब इस प्रकार से प्लेट जब इस प्रकार से अलग होगी, टूटेगा प्लेट, तो टूटने के बाद जाहिर सी बात है कि प्लेट में क्या होगा, कंपन होगा। तो कंपन होगा तो भूकंप भी आएगा ही, भूकंप के झटके भी महसूस होंगे इधर दोनों प्लेट पर। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। अभी आपको ये अब आपको ये चीज़ याद हो गया होगा कि कहाँ पे महासागरीय कटक बनेगा, कहाँ पे भ्रंश घाटी बनेगा, है ना, और भूकंप के झटके महसूस होंगे। अब इसी चीज़ को इस रूप में भी आपको याद रखना है कि अपसारी प्लेट सीमांत जो है इसको हम रचनात्मक प्लेट सीमांत कहते हैं, याद रखिएगा। और इसके ठीक विपरीत जो अपसारी प्लेट सीमांत हम पढ़ेंगे आगे, तो उसको हम विनाशात्मक प्लेट सीमांत कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये भी एक याद रखिएगा फैक्ट के रूप में कि अपसारी प्लेट सीमांत को हम रचनात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। अब इस जो अपसारी प्लेट सीमांत है उसमें भूगर्भिक प्रक्रिया, भूगर्भिक माने पृथ्वी के अंदर की प्रक्रिया क्या क्या होती है, जो अंदर से उत्पन्न होती है ना। तो ये जो है भ्रंश घाटी और भूकंप, ये दो चीज़ भूगर्भिक प्रक्रिया। उसके अंदर सतह पर निर्मित स्थलाकृति यानी कि अपसारी प्लेट सीमांत के कारण जो सतह पर क्या क्या निर्मित होते हैं, तो सतह पर यानी भूपृष्ठ पर पृथ्वी के ऊपर ऊपरी सतह पर भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, महासागरीय कटक का निर्माण होता है। अभी आपको हम बताएं कि भ्रंश घाटी का जो निर्माण होगा वो महाद्वीपीय स्तर पे होगा, यानी कि जब दो इस प्रकार से महाद्वीप में विखंडन है, टूटेगा इस प्रकार से महाद्वीप वाला भाग, तो यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। लेकिन यही अगर समुद्री नीतल पे एक प्रक्रिया होगी तो वहाँ पे महासागरीय कटक का निर्माण होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको जो इसमें कमियां नज़र आती है वो हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।